हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के चौथे सत्र से शुरू करेंगे। तो अभी हम जो वैदिक वाङ्मय है, जो वेदों का विस्तार है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी मुख्यतः श्रुतियों के बारे में। तो हमने फोटो भेजा था आप सब लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हमने 4 वेद पढ़े थे, उनके नाम देखे थे। हमने बताया था कि उसमें से जो मुख्य पहले एक ही वेद था यजुर्वेद, है ना, क्योंकि वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यज्ञ। फिर बाद में यजुर्वेद के 4 हिस्से हो गए। तो उसमें बताया कि यजुर्वेद जो आज की तारीख में है उसके भी 2 और हिस्से हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ये कल की क्लास में था। फिर मैंने बताया था कि हर वेद से एक ऋत्विक या पुरोहित होता है, जिनके नाम होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा होते हैं। फिर मैंने बताया उनकी जो शाखाएं थी स्टार्टिंग में, वो 1180 शाखाएं थी। ऋग्वेद की 9, सामवेद की 1000 और यजुर्वेद की 109 और अथर्ववेद की 50। और आज बहुत कम शाखाएं बची, सब हमने कल देखा था। तो पहले शुरुआत में 1 लाख श्लोक टोटल थे, अब सिर्फ 20,000 के आसपास बचे हैं। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जो हमने कल की क्लास में डिस्कशन किए। तो कल हमने वो नहीं बताया था कि कौन से ऋषि ने कौन सा वेद लिखा है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं चाहिए तो क्लास के बाद। तो ऋग्वेद जो है पहले ऋषि ने लिखा है, साम जैमिनी जी ने। यजुर्वेद 2 ने लिखा है, इसलिए उसके 2 हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, है ना। तो कृष्ण यजुर्वेद लिखा है जो वेदव्यास के शिष्य थे, वैशंपायन ऋषि। महाभारत का व्याख्या भी वैशंपायन ऋषि ने ही किया है, ठीक है। और वैशंपायन के एक शिष्य थे, तो उनका नाम था यज्ञवल्क्य। तो यज्ञवल्क्य ने बाद में जो लिखा है वो है शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि यज्ञवल्क्य को ये यजुर्वेद प्राप्त हुआ सूर्य भगवान से, आदित्य। तो वो शुक्ल वर्ण के हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद। और वैशंपायन को प्राप्त हुआ अपने गुरुदेव कृष्ण बादरायण व्यास से, तो कृष्ण वर्ण के हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद। तो वैशंपायन को मिला वेदव्यास से, इसलिए नाम पड़ गया वैशंपायन के यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद। और यज्ञवल्क्य को मिला सूर्य देवता से, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो वैशंपायन कृष्ण यजुर्वेद, यज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद। फिर अथर्ववेद जो है अंगिरा ऋषि, ये सारे जो हैं वेदव्यास के ही शिष्य हैं, इन सब ने ये वेद लिखे। फिर उसके बाद हमने 4 उपवेद बताए। तो इनको याद करना बहुत सिंपल है, उपवेदों को कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। जैसे अथर्व है, उसमें अर्थ है, दोनों अ से शुरू होता है। अथर्व में अर्थवेद, यजुर में धनुर, तो उर ऐसे आप याद कर सकते हैं, यजुर में धनुर है। और सामवेद में गायत्री है, गायन है, तो गाते हैं सबसे अच्छा गंधर्व हैं, तो इसलिए सामवेद में गंधर्ववेद। और आयुर जो है वो ऋग्वेद में, तो बस आयुर ऋग्वेद को याद करना है, ये भी आसान है, आयुर ऋग ऐसे करके। और ये उपवेद जो होते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक वेद में ही हो, जैसे आयुर्वेद का कुछ हिस्सा अथर्ववेद से भी आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा, मतलब मैक्सिमम ज़्यादातर वो उस वेद में दिया है, इसलिए उसको ऐसा माना जाता है। इसके अलावा एक शिल्प वेद या स्थापत्य वेद भी होता है, जिसमें पूरा गाँव कैसे बसाना है, बिल्डिंग कैसे बनानी है, ये भी अथर्ववेद का हिस्सा है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसकी आज के ज़माने में कई सारा इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने ये बताया था कि कौन से वेद कब पढ़ाए जाते हैं, है ना। ब्रह्मचारी जीवन में संहिता, फिर गृहस्थ जीवन में ब्राह्मण, फिर वानप्रस्थ में आरण्यक, और फिर संन्यास में उपनिषद। तो जब संहिताएं होती हैं, जब ब्रह्मचारी जीवन होता है तो सिर्फ कर्मकांड पढ़ाते हैं। फिर जब वो गृहस्थ जीवन में जाता है, ब्राह्मणों में कर्मकांडी है पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी है। फिर उसके बाद जब वो आरण्यक उसमें प्रवेश करता है, तो ज्ञान ज़्यादा है, कर्म कम है। और फिर जब उपनिषद में जाता है संन्यास में, तब सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए उपनिषद को वेदों का शिखामणि कहा गया है, इंग्लिश में से क्राउन ज्वेल बोलते हैं, यानी जो राजा के मुकुट पे जो हीरा होता है सबसे सुंदर होता है ना, तो इसलिए इसको क्राउन ज्वेल ऑफ द वेदास बोला गया उपनिषद को। और क्योंकि हर स्कूल की जितनी शाखाएं हैं, हर शाखाओं का एक उपनिषद होता है, तो आप निकाल लीजिए, कुल मिला के 1180 शाखाएं थी, तो 1180 उपनिषद भी थे। और हमने कल बताया था कि एक संवाद है भगवान राम और प्रभु श्री राम और हनुमान जी का, तो उसमें प्रभु राम हनुमान जी को मुक्ति को उपनिषद में बता रहे हैं कि 108 उपनिषद मुख्य हैं, और उसमें से वो 10 का और बताते हैं। तो इनके नाम हमने कल फोटो में लिखे थे, ये सब हमने मुख्यतः कल पढ़ाया था। और ये सारे उपनिषदों का जो सार है, क्योंकि इतने सारे उपनिषद थे, तो वेदव्यास जी ने सोचा कि बाद में लोग कंफ्यूज होंगे इतने उपनिषदों में, तो उन्हें सारे उपनिषद जो थे 1180
इन सब का सार एक किताब में लिखा, उसे कहते हैं वेदांत सूत्र। ये हम स्मृति के बाद इसको दोबारा इस पे आएंगे, वेदांत सूत्र पे। तो चलिए अब हम लोग स्मृति पे चलते हैं। अब जो स्मृति है, हमें पहले ही बताया था, स्मृति होता है जो स्मरण करते हैं आप, ठीक है। तो श्रुति सीधा भगवान से सुनते हैं और भगवान से सुनने के बाद फिर उसे उसका आत्मसार करके उसको देश काल पात्र के हिसाब से बोला जाता है, तो उसको स्मृति होता है। अब स्मृति बताना शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल कई सारी संस्थाएं हैं और कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि श्रुति भगवान ने बोला है तो स्मृतियाँ गलत हैं, क्योंकि किसी मुनियों ने बोला, शायद वो नशे में बोल दिए होंगे, ऐसा ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो लोग स्मृतियों को मानते नहीं हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम खुद देखेंगे, जो वो श्रुति को तो मानते हैं, तो श्रुति खुद क्या कहती है स्मृति के बारे में। तो इसमें मैंने एक श्लोक भेजा है ग्रुप में, आप लोग देख सकते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद का है और ये नारद मुनि और सनत कुमार का संवाद है। ऐसा नहीं है किसी मुनि का संवाद नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का संवाद है, नारद मुनि और सनत कुमार का। और इनकी खुद वचन जो है नारद मुनि सनत कुमार के, खुद से कई सारे श्रुतियों में भी आते हैं, और ये खुद श्रुति से ही लिया गया ये श्लोक है, छांदोग्य उपनिषद 7.1.2। इसे आप लोग, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में भेजा गया है, इसे आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो ये कहता है, ऋग्वेदम भगवो अध्येमी, हे भगवान मैंने ऋग्वेद पढ़ा। यजुर्वेदम सामवेदम, अथा यजुर्वेद सामवेद पढ़ा। अथर्वा नाम चतुर्थम इति, और चौथा जो है अथर्ववेद भी पढ़ा। चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम, और जो पंचम वेद यानी इतिहास पुराण भी पढ़ा। तो नारद मुनि सनत कुमार को पूछ रहे थे, तो सनत कुमार ने बोला, तो आपने क्या क्या पढ़ा है पहले ये बताओ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो नारद मुनि बोल रहे, मैंने ये पढ़ा, मैंने 4 वेद पढ़े और मैंने 5वां वेद जो इतिहास पुराण है वो भी पढ़ा। और फिर सनत कुमार आगे उनको बताते हैं। तो यानी नारद मुनि भी मान रहे हैं और सनत कुमार भी मान रहे हैं कि 5वां वेद जो है इतिहास और पुराण है ना। और अगर आप खुद ही देखेंगे कि अगर, जैसे हमने भी देखा कि श्रुतियां किसने लिखी थी, वेद व्यास के शिष्यों ने लिखी थी। तो अगर आप, ये कहाँ पे वर्णन आता है कि वेद व्यास के शिष्यों ने श्रुतियां लिखी, ये आपका श्रीमद् भागवतम अगर आप खोलेंगे तो उसका पहले स्कंद का 4था अध्याय का 21 और 22 श्लोक ये बताता है कि जो वेद व्यास के शिष्यों हैं, किस शिष्य ने क्या लिखा। तो इसमें जो 21वां श्लोक है उसमें बोला गया है, मैंने ग्रुप में डाल दूंगा इसको, कि वेदों को 4 प्रभागों में विभाजित करने के बाद पैल ऋषि ने ऋग्वेद लिखा, जैमिनी ने सामवेद और वैशंपायन ने यजुर्वेद। और अगला श्लोक बोलता है, जो अंगिरा थे, जो बहुत समर्पित थे, उनको अथर्ववेद सौंपा गया, और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराणों और ऐतिहासिक अभिलेखों की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि उनके पिता जो थे रोमहर्षण, उनको 5वां वेद जो है इतिहास पुराण उनका दिया गया था। तो ये 1.4.21 और 22 श्लोक है। और ऐसा नहीं है कि बस भागवतम में लिखा है, ये 5-6 जगह और मुझे मिला है, वैसे तो कई जगह लिखा होगा। तो ये कूर्म पुराण में लिखा है, महाभारत आदि पर्व में भी लिखा है, स्कंद पुराण, अथर्ववेद, बृहदारण्यक उपनिषद, कई जगह लिखा है कि हमें श्रुति स्मृति दोनों पढ़ना चाहिए। और उसमें तो ये भी लिखा है कि श्रुति जटिल है, क्योंकि सीधा भगवान की वाणी है। तो अगर किसी को समझ नहीं आती, तो उसको अगर श्रुति पढ़ के कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अपना संशय दूर करने के लिए उसको स्मृति समझनी चाहिए, क्योंकि स्मृति में साफ साफ लिखा है कि उसका मतलब क्या है। तो श्रुतियां खुद कहती हैं कि भैया अगर हमको तुम समझ ना सको तो तुम्हारी समझ सही है कि नहीं है, वो स्मृति से तुम चेक करना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो श्रुति खुद कह रहे हैं कि आपकी समझ तभी कंफर्म होगी जब आप स्मृति का निष्कर्ष मानेंगे। तो ये इसलिए हमें दोनों को स्वीकार करना है। तो ये कुछ जहां जहां ये लिखा है, मैं आपकी जानकारी के लिए इसको ग्रुप पे डाल दूंगा, ताकि आप खुद देख सकें कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ श्रुतियां ही बोल रही हैं कि स्मृति को भी मानो। अब जो स्मृति के हिस्से हैं, स्मृति के 4 हिस्से हैं, आप फोटो देख सकते हैं, पुराण, इतिहास, तंत्र शास्त्र और सूत्र। सूत्र मैंने उसमें लिखे नहीं है, क्योंकि कुछ सूत्र श्रुति में भी आते हैं, कुछ स्मृति में भी आते हैं। तो इसलिए मैंने उसमें 3 ही चीजें लिखी हैं फोटो में, पुराण, उपपुराण, अतिपुराण, नहीं सॉरी, पुराण, इतिहास और तंत्र शास्त्र। अब पहले है पुराण। अब इसमें कैसे डिसाइड करें, कैसे ये निर्णय करें कि ये पुराण है कि उपपुराण है कि अतिपुराण है। तो ये भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम 2.10.1।
ये हमने ग्रुप पे डाला है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में, आप देख सकते हैं। तो ये कहता है अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतया मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। ठीक है, तो ये सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतय, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषय बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि परीक्षित महाराज आपको आज हम ये 10 विषय पढ़ाएंगे। आपके 7 दिन बचे हैं शरीर छोड़ने के लिए, तो ये 10 विषय पढ़ाने का हमने आपको निर्णय लिया है। तो इन 10 विषयों में से अगर किसी पुराण में कम से कम 5 विषय पाए जाएंगे तब उसको पुराण की कैटेगरी में माना जाएगा। अगर 5 से कम माने होंगे तो उपपुराण बोला जाएगा। ठीक है, तो जिस पुराण में कम से कम 5 विषय हों इन 10 में से, तो उसको पुराण की कैटेगरी क्या बोलते हैं, विभाग, पुराणों के विभाग में हम रखेंगे। नहीं तो वो उपपुराण माना जाएगा, उसे छोटा पुराण बोलते हैं। ठीक है, पर एक श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें 10 के 10 विषय हैं। ठीक है, तो मुख्य पुराण जो है 18 हैं, इसमें जिनमें ये 5 कम से कम विषय दिए हों, इनमें से 6 सात्विक हैं, 6 राजसिक, 6 तामसिक। ठीक है, मतलब पुराण तो सारे ही सात्विक हैं, मतलब भगवान का ही वर्णन है सब में, पर वो लोगों के हिसाब से बोले गए हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति 50 सिगरेट पीता है तो उसको ये नहीं बोलेगा डॉक्टर कि आप दिन भर बैठ के ध्यान लगाओ, उसको डॉक्टर बोलेगा आप 45 सिगरेट पियो। पर जो नहीं पीता है उसको डॉक्टर नहीं बोले, वो नियम उसके लिए नहीं है, वो नियम उसके लिए जो 50 सिगरेट पी रहा है। तो लोगों के हिसाब से ये पुराणों के अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जिस गुण में आप हैं उस हिसाब से आपको पुराण पढ़ना चाहिए। और कौन से गुण में आप हैं ये आपको पता चलेगा जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे। उसमें भगवान ने बहुत बारीकी से सारे गुणों का विश्लेषण किया है, जिससे आप समझ सकें कि आप कौन से गुण में हैं और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये पुराण और उपपुराण हमने समझा दिए। पुराण 18 हैं, उपपुराण मुख्य 18 हैं, पर उसके अलावा करीब 100 से भी ज्यादा उपपुराण हैं, पर मुख्य 18 माने जाते हैं। वैसे ही तीसरी कैटेगरी होती है अति पुराण। अति पुराणों को स्थल पुराण, कुल पुराण, कई सारे पुराण आते हैं इसमें, और ये मुख्य 11 हैं और ये भी बहुत सारे हैं। और इन जो 11 अति पुराण हैं इनमें एक है देवी पुराण, जिसको देवी भागवत भी बोलते हैं। तो देवी भागवत इन 11 पुराणों में आता है, ये अति पुराण है। ये ना ही पुराण में आता है ना उपपुराण में आता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि क्योंकि भागवतम जो है वो सबसे मुख्य पुराण माना गया है, तो जो बाकी पुराण है पद्म पुराण, कूर्म पुराण, ये सब भी बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट भागवत पुराण है जो। और भागवत पुराण में खुद भी लिखा है कि हम सबसे बेस्ट हैं। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, बोलते हैं निम्न गानाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। तो बोलते हैं कि सारे देवों में अच्युत भगवान श्रेष्ठ हैं, और बहने वाली नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, वैष्णव में भगवान शिव सबसे मुख्य हैं, और पुराणों में हम सबसे मुख्य हैं बोल रहे हैं। अब ये श्लोक खुद भागवत का है, तो खुद ही बोल रहा है भागवत की हम बेस्ट है। और बाकी पुराण, पद्म पुराण भी बोल रहा है भागवतम पढ़ो, वो पढ़ो जिसमें 18,000 श्लोक हैं। तो इस तरह भागवतम की वर्णन कई जगह हुई है। तो इसीलिए कई लोग जो हैं, जो देवी पुराण जो कि एक अति पुराण है, ये ना उपपुराण भी नहीं है, इसको बोलते हैं कि यही वाला महाभागवत पुराण की बात है, क्योंकि इसमें भी 18,000 श्लोक हैं। पर ये एक्चुअल में अति पुराण में आता है। आप इसे विकिपीडिया पे देख सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा। फिर इसका दूसरा हिस्सा आता है स्मृतियों का इतिहास। इसमें रामायण महाभारत है, ये तो सब आपको पता ही है, इसको विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। तो महाभारत अभी लिखा गया था 5,000 साल पहले जब भगवान कृष्ण आए थे, और जो रामायण है ये बहुत पहले लिखा गया था। जैसे अभी कहते हैं कि जो 7वें मनु हैं उनका 28वां युगों का चक्र चल रहा है। जो एक युग का चक्र होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चक्र में घूमता रहता है। तो 7वें मनु का जो 24वां चक्र था, उसके त्रेता में भगवान श्री राम आए थे। तो 24वें का त्रेता में आए थे, फिर 24वें का द्वापर कलयुग आया, फिर 25वें चक्र के चारों चक्र घूमे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर 26 का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर 27 का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर 28 का जो सतयुग, त्रेता, द्वापर था उसमें भगवान कृष्ण आए थे, और उसी के हम 5,000 साल बाद अभी कलयुग में हैं। तो 4 दिव्ययुग पीछे थे, यानी करीब 1,80,00,000 के आसपास भगवान राम आए थे। इसलिए रामायण बहुत सारी हैं, क्योंकि रामायण समय के साथ लोग उस पर टीका करते गए।
तो रामायण कई सारी हैं। कहते हैं वाल्मीकि जी ने खुद कुछ कितनी कहते हैं कि कोई 10 लाख या 10 करोड़ रामायण तो खुद वाल्मीकि जी ने बनाई हैं। तो इतनी रामायण है। और कई सारे मुनि उसमें कई सारे रामायणों के नाम है उसमें, कंब रामायण, ये रामायण, वो रामायण, आध्यात्म रामायण। तो ऐसे कई लोग जो भगवान राम की स्तुति करते हैं, तो कई सारी रामायण हैं। पर महाभारत एक ही है जो वेद व्यास ने अभी हाल फिलहाल लिखी थी। फिर आते हैं तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र जो हैं ये 3 है मुख्यतः इनके हिस्से, आगम, निगम और यमल। आगम मतलब जो ऊपर से नीचे आता है, आगम ऊपर से नीचे, यानी भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया, तो भगवान शिव सुनाते हैं, पार्वती मैया सुनती हैं, ये आगम हो गए। फिर आते हैं निगम। निगम जो पार्वती मैया ने शिव जी को बोला, ये नीचे से ऊपर जा रहा है क्योंकि शिव जी का स्थान ऊपर है ना, तो ये नीचे से निगम। और फिर आता है यमल। यमल होता है जोड़ा। तो कुछ देवता जो हैं वो और उनकी वाइफ जो साथ में बैठ गए, जैसे स्कंद यमल है। स्कंद जो हैं कार्तिकेय हैं, भगवान शिव जी के बेटे, और उनकी जो वाइफ हैं देवयानी जो इंद्र की पुत्री हैं, वो बैठ के संवाद कर रहे हैं, तो वो स्कंद यमल हो गया। वैसे आदित्य यमल है। आदित्य और संज्ञा जो हैं, संज्ञा जो है विश्वकर्मा की बेटी हैं और भगवान शिव सूर्य की वाइफ हैं, तो इनके बीच का संवाद, ये यमल है। तो इसमें कई सारा तंत्र साधना दी हुई है। तो लोग सोचते हैं कि तंत्रिक साधना जो है ना वो सिर्फ वो सारे तंत्र शास्त्रों में दी है, ऐसा नहीं है। वो केवल यमल तंत्र शास्त्रों के यमल हिस्से में दी है। बाकी आगम और निगम जो हैं उसमें वो सब नहीं है। निगम में आमतौर पे जो ये 4 वेद है ना, श्रुति, इन्हीं के श्लोक हैं जो पार्वती मैया शिव जी से कह रही हैं। और आगम में जो है उसमें कर्मकांड, तंत्र योग, मंत्र योग, यहां तक कि जो वैष्णव लोगों के जो वैदी भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति, वैदी भक्ति है जो है, ये भी वैष्णव आगमों में दिया है। ये मैंने फोटो में भेजा है, वैष्णव आगम, शैव आगम। तो हम जो नारद पंचरात्र पढ़ते हैं और क्या कहते हैं वैदी भक्ति, रागानुगा भक्ति, साधना भक्ति, ये सब पढ़ते हैं, ये भी वैष्णव आगम में आता है। तो ये सारा स्मृतियों का हिस्सा है। अब हम कल हम न्याय पे जाएंगे और देखेंगे कि श्रुति और स्मृति से अब पढ़ के हम लोग निष्कर्ष क्या निकालते हैं। तो न्याय होता है कि चीज को देखना, अपना दर्शन करना। तो श्रुति स्मृति पढ़ने के बाद हम किस प्रकार से दुनिया का दर्शन देखते हैं वो हम पढ़ेंगे कल न्याय के अंदर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।